हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रारूपण के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने देखे कि ये कुल 18 प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं और इन 18 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। बाकी जैसे-जैसे क्लास बढ़ेगी एक-एक करके हम लोग एक-एक को सेलेक्ट करके उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ संक्षेप में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे पहले लिखा है सरकारी पत्र, तो सरकारी पत्र आपके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, जो कि सरकारी काम-काज के अंतर्गत किसी कार्यालय में आधिकारिक रूप से क्या होती है उपयोग में आती है, वो होता है सरकारी पत्र। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि किसी कार्यालय के आधिकारिक तौर पर किसी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संगठनों एवं जनसाधारण को जो पत्र लिखे जाते हैं, वह सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं। फिर अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र एक विभाग के अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग के अधिकारी को उसके ध्यानाकर्षण के लिए भेजा जाता है, जिससे संबंधित कार्यवाही त्वरित हो सके। सरकारी पत्र में इस पत्र की शैली में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? सामान्यतः अर्ध सरकारी पत्र एक स्तर वरिष्ठ या एक स्तर कनिष्ठ अधिकारी को ही लिखा जाता है, ठीक है? अर्ध सरकारी पत्र किसे लिखा जाता है? एक स्तर पर वरिष्ठ या फिर कनिष्ठ अधिकारी को। फिर देखिए लिखा है कार्यालय आदेश। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को अग्रिम लेने, अवकाश अनुमति तथा नियुक्ति और पदोन्नति के जो आदेश निकलते हैं उन्हें कार्यालय आदेश कहा जाता है, ठीक है? आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत सारा आप लोग ने देखा होगा कि सरकारी कार्यालय है, वहाँ से कुछ बहुत से ऐसे ऑर्डर निकलते हैं जिसको क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है, ठीक है? आम जनमानस को। जैसे मान लीजिए कि अवकाश की अनुमति, बहुत सारी ऐसी होती है ना सरकारी छुट्टियाँ होती हैं जो कि सरकारी कार्यालय से आदेश के रूप में आता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, कार्यालय आदेश कहते हैं इसको। फिर देखिए चौथा है परिपत्र। जब किसी आदेश या निर्देश को सभी कर्मचारियों एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं अनेक विभागों के लिए भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे परिपत्र किसे कहते हैं और ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है? फिर देखिए ज्ञापन अथवा कार्यालय ज्ञापन। विभागों में सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रयुक्त पत्र को कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। इसमें संबोधन अथवा भवदीय आदि नहीं लिखा जाता। ज्ञापन का जो प्रयोग होता है वो व्यापक होता है, जो निम्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए पहला किस फील्ड में होता है? भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं के मध्य पत्र व्यवहार के संदर्भ में। दूसरा होता है पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए। तीसरा होता है अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसी सूचना देने के लिए जो पूर्णतः सरकारी आदेश नहीं होता है। कार्यालय ज्ञापन में संबोधन एवं स्वनिर्देश नहीं होता। दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं, बाईं ओर पाने वाले का नाम, उसका पद और उसका एड्रेस लिखा जाता है। फिर देखिए अनुस्मारक क्या होता है? तो जब उचित स्वभाव के भीतर किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो स्मरण कराने के लिए स्मृति पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे ही अनुस्मारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी को पत्र लिखा है लेकिन उसका क्या हो गया, उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई भी सरकारी पत्र, ठीक है, उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक स्मृति पत्र का यूज़ कर सकते हैं याद दिलाने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो सामान्यतः अनुस्मारक सरकारी पत्र के समान लिखे जाते हैं, परंतु अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के ही समान होता है। फिर है अधिसूचना। अधिसूचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन। ये भी आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है? ये भी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अधिसूचना क्या होता है? उन सरकारी विज्ञप्तियों को अधिसूचना कहा जाता है जो समय-समय पर जनसाधारण के सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। फिर देखिए लिखा है प्रस्ताव अथवा संकल्प। प्रस्ताव उस सरकारी प्रपत्र को कहते हैं जो विभागीय सचिवों के हस्ताक्षर से जनसाधारण की सूचना के लिए गजट में प्रकाशित किया जाता है। नीति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा, जांच समितियों एवं जांच आयोगों की नियुक्ति, उनके महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों की घोषणा प्रस्ताव या संकल्प के अंतर्गत आती है। फिर देखिए 9th नंबर है घोषणा। घोषणा क्या होता है? घोषणा राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकारियों के द्वारा निर्गमित अधिसूचना को कहा जाता है। घोषणा कौन कहता है? राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकारी ही क्या करते हैं, किसी चीज की घोषणा करते हैं, ठीक है? दोनों ही सरकारी गजट में प्रकाशित होते हैं, किंतु दोनों में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है।
कि घोषणा जो होता है वो सर्वोच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सूचना विभागीय सचिवों के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक पत्रों में प्रकाशन के साथ ही अधिसूचना और घोषणा दोनों प्रेस विज्ञप्ति का रूप क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। देखिए फिर अगला है प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचनाओं और घोषणा को जब जनता के हित में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेस नोट कहते हैं या फिर प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति में भी सूक्ष्म अंतर होता है। प्रेस विज्ञप्ति को समाचार पत्र का संपादक यथावत प्रकाशित करता है, जबकि प्रेस नोट के साथ वह अपनी टिप्पणी लगा सकता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। आप समझ गए होंगे। प्रेस विज्ञप्ति को एज इट इज प्रकाशित करता है संपादक, ठीक है, और जो प्रेस नोट होता है उसमें वो अपनी कोई टिप्पणी, अपना कोई कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अध्यादेश। अध्यादेश क्या होते हैं, तो अध्यादेश केवल भारत का राष्ट्रपति ही जारी कर सकता है। राज्यों में केवल राज्यपाल को ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश त्वरित कार्यवाही के लिए जारी किए जाते हैं, किंतु संसद की कार्यवाही के 6 सप्ताह के पश्चात अध्यादेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अध्यादेश जारी करने वाला अधिकारी उसे कभी भी वापस ले सकता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए निविदा क्या होता है। सरकारी कार्यालयों में वस्तुओं की पूर्ति, विक्रय एवं निर्माण के लिए इच्छुक व्यक्तियों के सूचनार्थ जो पत्र प्रकाशित किए जाते हैं उन्हें निविदा या टेंडर कहते हैं। निविदाएं बंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती हैं। इस प्रकार से सरकारी ठेकों को देने के लिए निविदा सूचना का प्रयोग किया जाता है। भूल सुधार क्या होता है, जब किसी गजट में मुद्रित समाचार में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें संशोधनार्थ प्रकाशित विज्ञप्ति को भूल सुधार कहा जाता है। फिर देखिए लिखा है तार। राजकीय तार केवल सरकारी कार्यों के लिए भेजा जाता है। किसी कार्य को तुरंत कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तथा इसके साथ विस्तृत पत्र अलग से भेजा जाता है। फिर है रेडियोग्राम। जब किसी पत्रादि में कोई गुप्त सूचना भेजनी होती है तो उसे कूट भाषा में भेजा जाता है, इसे ही रेडियोग्राम कहते हैं। फिर है द्रुत पत्र। द्रुत पत्र यानी एक्सप्रेस लेटर की भाषा तार के समान होती है। अति शीघ्रता के लिए तार का प्रयोग किया जाता है, परंतु सामान्य पत्रों की अपेक्षा शीघ्रता के लिए द्रुत पत्र का प्रयोग किया जाता है। द्रुत पत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए, ताकि जल्दी से हमारा पत्र पहुंच जाए। फिर विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है, तो सरकारी कार्यालयों में रिक्ति की सूचना अथवा प्रचार के लिए विज्ञापन दिया जाता है। और भी विज्ञापन बहुत सारी चीज़ों का होता है। विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे कि कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मान लीजिए कि कोई स्वीट की दुकान है, ठीक है, तो स्वीट्स की दुकान है तो मान लीजिए किसी ने मिठाइयों के बारे में कोई विज्ञापन जारी कर दिया, इस तरीके से। फिर है पृष्ठांकन। जब किसी सरकारी कार्यालय से कोई पत्र प्राप्त होता है तथा उस पत्र की विषय सामग्री से कार्यालय के अन्य अधिकारियों को भी अवगत कराना होता है तो उस पत्र की क्या होती हैं, प्रतिलिपियां करके नीचे पृष्ठांकन कर दिया जाता है। इस पृष्ठांकन का आशय यह संकेतित करना होता है कि अमुक व्यक्तियों को प्रतिलिपियां क्या कर दी गई हैं, प्रेषित कर दी गई हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा और मैंने ये पीछे भी पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरकारी पत्र या फिर कार्यालयी पत्र, इन सब के बारे में, या फिर शासकीय पत्र किस तरीके के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।